ओम शांति। 24 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न पूछा बाबा ने, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, बाबा कहे, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह मनहूस हैं। वह मुक्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत बचपन के दिन बुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा है। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भुलाना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते, अभी अभी भी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रोना देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्के खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर के समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता। जब अपने शांति धाम में आए तो शांत है। सज्जों में शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम तो सुख धाम को नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता। प्रदर्शनी में जब अंदर आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्मा का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान, बाकी ये सब है। आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, बाकी ये सब हैं आत्माएं। शरीर के नाम ही बदलते, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते, बाप खुद दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता ही नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है, चित्र भी है ना। अगर कहें ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का नहीं है। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्मा का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकते। बहुत करके बाप कहते हैं, बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आश्रय संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट को कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है, बूढ़े या माताओं को पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट का भी शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्मा को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो,
अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो कि हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए उल्टा बनाते। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता। रावण उल्टा कर देते तो कला काया ही चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की ही याद में रहना है। बल शरीर अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है ही अल्पकाल की कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात में ले जाती। ये तो होगा ही, माया बुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते। भागवत आदि में इस समय का ही गान है। बाप कहते कई कई स्त्रियां बहुत लड़ाकी होती। ये सब इस समय की बातें हैं, पूतनाएं सुपनाकाएं। जबकि बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गए हैं उनको फिर त्योहार मनाते हैं। पास्ट की महिमा करते रहते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते, फिर उनका बर्थडे मनाते आते। भक्ति मान में ये धंधा आधा कल्प चलता। सतयुग में ये होता ही नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है। अब फिर ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माओं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए वही नंबरवार आएंगे। वे अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते फिर वही नंबरवार ट्रांसफ़र होते। तुम भी ट्रांसफ़र होते। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्मा है सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। फिर बाप भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदा मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। गाते हैं ना, बुरकटी के बीच में चमकता है अजस तारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है कि बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहनशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है ना, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती, फिर अंत में बाप आकर के रास्ता बताते। क़यामत का समय भी है। इसको कहा जाता है आश्रय बंधन का हिसाब किताब। चुप तो कर, फिर वापस चले जाना। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। ये पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण नाम मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। शिव हम का ही उच्चारण करते हैं, वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए बहु। ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अब भी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्कर है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ज्ञान आ गया, वैसे हम जो राज भी सेकंड में आ जाता। हम ऐसे चक्कर लगाते जिसको सुदर्शन चक्रधारी भी कहा जाता। तुम किसको कहो कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं।
कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे तो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्कर फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता। पहले तो सुनकर चमक जाते थे, ये फिर नया गपोड़ा लगाते, गप मारते। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको सच लगेगा, झूठ नहीं लगेगा। बाप को याद करते गाते भी है ना, बाबा आप आएंगे तो हम आप परवारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अब भी फिर तुमको याद दिलाता हूँ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे पूज्य आपे पुजारी का भी राज समझा रहे हैं। पहले बाप की पूजा करते, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजा करते। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे कि आप पे पूज्य आप पे पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदा रहती है। और फिर समझाना भी है, धन दिए धन ना खुटे। जो धन दान नहीं करते हैं उनको बाबा मनहूस कहते हैं। बाप ने जो भी समझाया वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझेंगे तो मुक्त अपने को घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं कर होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। एक तरफ अपने को भी समझ तो सकते हैं ना, तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ है। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी राज्य, उस तरफ है आश्रय संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अब भी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है बाप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता, विघन तो आएंगे। ऐसी नॉलेज से तुम ही भागते, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो ना। मीठा भी बहुत बनना है, नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा फिर और विकार में खिटपिट मचाते। समझा जाता जो कुछ होता कल पहले माफ़ी, ऐसे समझ शांत रहना है पड़ता। भावी समझी जाती। अच्छे से समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते, बड़ी जोर से चमाट खा लेते। फिर कहा जाता कल पहले की चमाट खाई होगी। हरे को अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं। बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बात समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य अबलाओं पर कैसे अत्याचार करते, पुरुष बलवान होते स्त्री अबला होती। बाप है तुमको ये गुप्त पढ़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो। शांति धाम के लिए, सुख धाम के लिए, ये भी अब भी याद है फिर भूल जाएंगी। मूल बात है कि याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। तो बाप बच्चों को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आसमान बनाने की कोशिश करनी है। कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आसमान बनाने की सेवा करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात तो सुनाओ कि हम
कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाएंगे। वरदान हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने के वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन के बचाने वाले मास्टर रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल, उसको रहम के संकल्प के तबाह कहते। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी बाप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प में भिखारी की सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे दुखों से दुखहर्ता सुखहर्ता का पार बजाएंगे। दुखी और सुखी करने की युक्ति का साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। स्लोगन सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का अर्थ सेवा का मेवा भी मिलना ही है। सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था वह अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल डोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की साकाश देते रहो। बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। बाबा ने ये भी कहा है, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आसमान बनाने की कोशिश करनी है, सबको बाप का परिचय देना है बहुत प्यार से। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोह हो जाओ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप पे पूजे आप पे पुजारी। ओम शांति।